हाय दोस्तों, मैं रंजीत चौधरी एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन सेंटर पर लेकर आया हूँ क्लास 12 का बायोलॉजी। बायोलॉजी जैसे कि पहला इकाई है जनन। पहली इकाई जनन है। जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। अध्याय 1 जीवों में जनन। अध्याय 1 जीवों में जनन। जीवों में जनन हम इसके बारे में पढ़ेंगे पहले अध्याय में। जैसे जीवों में जनन के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है, हमें जानकारी लेना होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों, जिसको जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि क्या होता है? जीवों में जन्म से लेकर उसके मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। जी हाँ, जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। उसके बाद आ गया हमारा जनन। जनन क्या होता है? जनन क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। हाँ, अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या होता है दोस्तों? जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ। नंबर 1 द्विविभाजन। नंबर 1 द्विविभाजन। द्विविभाजन एक जनक जब अपने बीच से विभाजित होकर 2 संतान उत्पन्न करता है तो उसे द्विविभाजन कहते हैं। जैसे अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, ये द्विविभाजन कहलाते हैं। इसको कुछ फिगर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। जैसे इनके गुणसूत्र जब धीरे धीरे थोड़ा सा बड़े होंगे, उसके बाद थोड़ा सा डमरू के आकार के होंगे और बीच से विभाजित होकर 2 भागों में टूट जाते हैं। यही द्विविभाजन कहलाता है। द्विविभाजन के बाद आ गया बीजाणु जनन। जी हाँ, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है? ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर अंकुरित होकर नए पादप बनाते हैं। जैसे कवक तथा शैवाल में बीजाणु जनन निर्माण द्वारा जनन होता है। किसमें? कवक, शैवाल में बीजाणु जनन द्वारा जनन होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम कहेंगे पेनिसिलियम, एक कवक होता है, इसमें बीजाणु जनन होता है। उसके बाद फिगर के माध्यम से बताएंगे बीजाणु जनन कैसे होता है। इसमें इस प्रकार की संरचना बनती है और यहाँ से इसको स्पोर बोलते हैं और इस प्रकार से एक पौधे में से दूसरे पौधे की शाखा निकलती है और दूसरे पौधे के रूप में तैयार हो जाती है। इसे बीजाणु जनन कहते हैं। फिर आ गया दोस्तों अगला मुकुलन। नंबर 3 मुकुलन। जनक के शरीर से मुकुल बनता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बना लेता है। जैसे ईस्ट, हाइड्रा। अब हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है?
हाइड्रा में मुकुलन सबसे पहले उसमें एक ऐसे मुकुल बनता है, उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर वो और बड़ा होकर वो उससे अलग हो जाता है और नए जीव के रूप में धारण कर लेता है। नंबर 4 आ गया दोस्तों। नंबर चार है खंडीभवन। खंडीभवन क्या होता है? सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय पादपों जैसे स्पायरोगायरा का फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए तंतु में विकसित हो जाता है। जैसे स्पायरोगायरा में खंडीभवन कैसे होता है, देखिए यहाँ इस प्रकार से संरचना बनती है और ये प्रत्येक खंड से टूटकर नए जीव के रूप में धारण हो जाता है। इस तरह से नए जीव के रूप में धारण हो जाता है। उसके बाद आ गया अगला पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जीवों में कटे हुए भाग नए संतान बना ले, पुनरुद्भवन कहलाता है। जीवों के कटे हुए भाग नए संतान बना ले, पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन कैसे होता है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से संरचना बनती है और ये फिर आगे चल के 3 भागों में टूट जाती हैं। यही 3 भाग फिर से नए जीव के रूप में जन्म ले लेते हैं। उसके बाद आ गया पौधों में लैंगिक जनन। अब तक हम पढ़ रहे थे जीवों में लैंगिक जनन, अब पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं, मातृ पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधों का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। मातृ पौधों के कायिक अंग द्वारा नए पौधों का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। एग्जाम्पल जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। कायिक जनन की विधियाँ। कायिक जनन 2 प्रकार से होता है। कायिक जनन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ। इसमें स्वतः पौधे द्वारा अलग होकर दूसरे पौधों की निर्माण करने की प्रक्रिया प्राकृतिक कायिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक कायिक जनन कहलाती है। जैसे नंबर 1 भूमिगत तना द्वारा। अब भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? जैसे कंद क्या होता है? एग्जाम्पल आलू। प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक। घनकंद का एग्जाम्पल हल्दी या जिमीकंद। सल्ककंद का एग्जाम्पल प्याज, लहसुन। उसके बाद आ गया नंबर 2 अर्धवायवीय तना। नंबर 1 उसमें भूस्तरीय तना, ऊपरी भूस्तरीय, जैसे दूब घास भूमि के स्तर से और कुछ ऊपर उठा रहता है, इसलिए इसको ऊपरी
भूअस्थि जैसे इस टाइप से होता है, देखिए यहाँ फिगर बना है। नंबर 2 इसमें आ जाता है भूअस्थि जैसे स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल देखिए इस प्रकार से फिगर बना है। फिर नंबर 3 आ जाता है भूस्तारिका जैसे जलकुंभी, पिस्टिया। अब यहाँ देखिए जलकुंभी का कैसे बना है फिगर। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जड़ों द्वारा कायिक जनन। जी हाँ दोस्तों, जड़ों द्वारा कायिक जनन। अब जड़ों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, देखिए डहेलिया, सतावर तथा शकरकंद की जड़ें भोजन इकट्ठा कर फूल जाती हैं और सुप्तावस्था में चली जाती हैं। उन पर लगी अपस्थानिक कलियां अगले जनन काल में नए पौधों को जन्म देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम देख सकते हैं ये फिगर, इसकी जड़ें जो होती हैं इस प्रकार से भोजन इकट्ठा करके फूल जाती हैं। उसके बाद यहाँ से सुप्तावस्था में दूसरी कलियां निकलना शुरू हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं जड़ द्वारा। फिर नेक्स्ट आ जाता है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। बिग्नोरिया तथा ब्रायोफिल्लम या अजूबा की पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं व जड़ उग आती हैं और प्रत्येक कली एक नए पौधे में विकसित होती है। जैसे यहाँ देखिए इसमें इस प्रकार से होता है और ऐसे यहाँ से नई नई कलियाँ निकलकर शिशु पादप का जन्म देती हैं। फिर अगला आ जाता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन अच्छे किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग व गुट्टी द्वारा एक ही पौधे से कई पौधे बनाते हैं। इसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन। अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।